जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। फरवरी 2024 की करंट अफेयर है आपकी। टॉप मोस्ट जो 170 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो आपको दिए जा रहे हैं, इनको नोट कीजिए। साथ ही साथ इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा बीच में, जिसको आपको जवाब देना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। जैसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको इसी में दिए जाएंगे। ठीक है। पीछे करंट अफेयर मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों का कहना रहता है कि जल्दी से जल्दी कवर करना है, तो लगभग 30 मिनट में हम इस एक महीने करंट अफेयर को देखेंगे। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है, तो आपको बताना है, अपने कॉपी में नोट करना है कि जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे लिखा है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने गोल्ड मेडल जीता। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा, दिव्यांश पवार किस खेल से संबंधित है? कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर शीन ए शी, राजसी हिम तेंदुआ, या फिर इसका क्या नाम है, शान। क्या नाम है? शाम। इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। शुभंकर मस्कट जो होते हैं आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लें। अगला है आपका आर चंपलक्ष्मी, इतिहासकार थी। आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अब आरबीआई से रिलेटेड कोई फैक्ट आपको याद आ रहा हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या फिर बताइए कब इसका रेगुलेशन हुआ। ठीक है, कब एक्ट था इसका, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। ठीक, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता सकते हैं। न्यूरा लिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023, भारत का नंबर कौन से नंबर पे है? 93 नंबर। और नंबर 1 कौन है? डेनमार्क। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी, कोपेगन है। जबकि करेंसी आपको खुद नोट करनी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको खुद से नोट करेंगे तो आपको ये याद होंगे। मैं बता दूंगा तो ये इस तरह से आपके रखे रह जाएंगे इसमें। ठीक, आप नोट नहीं करेंगे। आगे लिखा है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड सोनू सूद को दिया गया। यूपी के कारोबार डीजीपी प्रशांत कुमार बने हैं। सूरज कुंड शिव मेला फरीदाबाद हरियाणा। अब मैंने लिखा है यहाँ पे लोकसभा सीट्स कितनी है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आपके आने वाले हैं 2024 के, तो इसलिए उसका उसके मामले से हर जगह के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोकसभा सीट्स इसमें कितनी है तो आपको ये बताना है। एशियाई एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को बने जय शाह, और इनको एशिया के 35वें नंबर पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया गया है। आगे लिखा है अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक जो बजट है वो रक्षा मंत्रालय का है। नंबर 2 पर किसका है? सड़क परिवहन नेशनल हाईवेज का। कितना? 2.78 लाख करोड़। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंप उज्जैन में विकसित होगा। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। चन्मई सोरेन को झारखंड के नए सीएम बनाया गया है। और पुराने कौन थे आपको बताना है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में लोचन सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप है। ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे टाइफून आ गया तो टाइफून के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यों बनते हैं टाइफून, कैसे आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स यही होते हैं। ठीक, राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के पहली मुख्य सचिव बनाया गया। शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स को लियोन ल्यूक ने जीता। लियोन ल्यूक नाम से आपको लग रहा होगा कहीं भारत के हैं, लेकिन है कहाँ के? भारत के हैं। और चैलेंजर्स कप ये हुआ कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है आपकी। इसी करेंसी आपको बतानी है। 1 से 7 फरवरी विश्व अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? ये 2010 से मना रहा है। 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया गया। 3 नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है आपकी। आईएनएस संध्या को विशाखापट्टनम में
भारतीय नौसेना में शामिल किया। क्या नाम है? आईएनएस संध्याक। नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू करेगी। ठीक है, तो आर्मी का किसमें, टेक्सटाइल में क्या हो रहा है? आर्मी इसे रेगुलेट करेगी टेक्सटाइल बिजनेस को। ठीक है, तो कहाँ पे? नेपाल की। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए इंपॉर्टेंट करके। आगे लिखा है यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? फ्रांस। ठीक है, अब देखो फ्रांस में राजधानी कौन सी है? पेरिस। इसमें एक्स्ट्रा फिर आपको ये मिल सकते हैं इसके हेडक्वार्टर्स किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। तो यूनेस्को का, आईईए का है, एफएटीएफ का है आपका। इसके क्या है? हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब ने इसको क्या दिया? राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें आपके 50वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। पी नरसिम्हा राव को मिलेगा, एम एस स्वामीनाथन को मिलेगा, चौधरी चरण सिंह को मिलेगा, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मिलेगा। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों को मिलेगा क्या? भारत रत्न। जब तक ऐसा था कि 3 ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार क्या है? 5 लोगों को दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा। और महाराष्ट्र में कौन सा? अजंता एलोरा की फेस्टिवल है, मनाया गया यहाँ पर ही। ठीक, अजंता एलोरा की गुफाएं भी यहाँ पर ही है, और गुड़ी पर्व भी यही मनाया गया। पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के अध्यक्ष संजना प्रकाश देसाई बनी है। ये कहाँ कहाँ बना है? यूसीसी उत्तराखंड में बिल पास हुआ है। रणवीर सिंह को बोट का, जो आपकी वॉचेस आती हैं, ईयरफोन वगैरह जाते हैं बोट के, उसका क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड राज्य की क्या बनी? महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 217। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 217। आगे लिखा साउथ एक्टर थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी तमी झागा बेती कजगम लॉन्च की है। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ पे मनाया गया? झारखंड में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया अगला। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में दिस मोमेंट को क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, किसने? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने इसे गाया है। अदिति गोपीचंद किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से। अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र इसरो के गगनयान मिशन से संबंधित है। नीचे मैंने HQ का मतलब हेडक्वार्टर आपको इसमें खुद नोट करना है। ठीक, खुद से नोट करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आपको ये चीजें और आसानी से याद रहेंगी। तेलंगाना के सीतम्मा लोड्डी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। ये 10-12 हजार BC पहले के हैं। स्फेरोथेका वर्षाभूमि मेढक की नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। ठीक है, नई प्रजाति खोजी गई है किसकी? मेढक की। सुम्बिका पेंटिंग कहाँ की है? मणिपुर की। ठीक है, कौन से लोग बनाते हैं? मेती समुदाय के लोग बनाते हैं, मणिपुर। और सुम्बिका का मतलब होता है सौभाग्य। अगला सवाल है सुरक्षित इंटरनेट 2024 6 फरवरी को मनाया गया। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के नए क्या बने? पीएम, प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर बीना मोदी को दिया गया। आदि योगी शिव जी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को दूसरी बार संबोधित करेंगे। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया गया। ये कहाँ पर? किश्तवाड़ में। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन 2024 ये 1974 के नियम में संशोधन करेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, 28 फरवरी को। इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। क्यों मनाया जाता है? रमन, जो सीवी रमन जी थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, जिसके कारण इनको 1930 में नोबेल प्राइज
मिला था। तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सीवी रमन जी के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। भारत रंग महोत्सव भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल का नाम है। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर सीमा पर तारकशी करेगा। और भारत और म्यांमार को जो पर्वत श्रृंखला अलग करती है उसका नाम क्या है? अराकान योमा पर्वत। और इससे कौन कौन सी सीमा साझा करता है? भारत के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। 9 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर की HPV वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत लगाई जाएगी। अब इंद्रधनुष मिशन कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। बापू टावर कहां पर? पटना, बिहार। कितनी लंबाई है इसकी ऊंचाई? 120 फीट। RBI के अनुसार वर्तमान रेपो रेट 6.5% रहेगी। 2 समोचे फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर? लद्दाख में मनाया गया। इसमें मुखौटा लगा के लोग नाचते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व रक्षा प्रदर्शनी रियाद सऊदी अरब में मनाएगी। 7वां हिंद महासागर कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है आपकी? राजधानी और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नीमा सखानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी कि ये पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा तो आप उसका करंट अफेयर, मेरी करंट अफेयर को मिला लीजिए और उस पेपर को मिला लीजिए, आपको टोटल करंट अफेयर आपको मिलेगी, ठीक है, टोटल, ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको ऐसे बताए हैं जो आपके पूछे ही जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में। तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन को निगलेक्ट ना करें आप, ठीक है। तो इसको नोट जरूर करते रहें आप। कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत रूप से बंटवारा, ठीक है। तो नागोया कहाँ पे है? जापान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम असम में खेले जाएंगे। दीनबंधु छोटू धाम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के उपचार के में की जाती है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। फिजी व पपुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। SAFF विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। कुछ डिस्प्यूट हो गया था इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से फाइनल मैच नहीं हो पाया और भारत और बांग्लादेश को क्या करा? संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बना। NPCI के अध्यक्ष गैर कार्यकारी अजय कुमार चौधरी। पाथुम निशंका श्रीलंका के पहले खिलाड़ी दोहरा शतक लगाने वाले। इन्होंने सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। प्यारेलाल शर्मा संगीतकार। 12 फरवरी विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया। सुत्तूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और लोकसभा सीट्स आपकी कितनी है ये आपको नोट करना है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाया। सिंधु गणपति दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन TTE नियुक्त करी गई हैं। और दक्षिण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में है। यूपी ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था यूपी स्पेशल आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो में मैं आपको यूपी स्पेशल प्रोवाइड कराता हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। कतर ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। कतर की राजधानी होगी गल्फ कंट्री आपका। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाएगी। अलेक्जेंडर स्टर्प फिनलैंड के राष्ट्रपति बने। फिनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आपको पता होना चाहिए? यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जनवरी 2024 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ वेस्ट इंडीज। फीमेल कौन है? एमी हंटर। और नीदरलैंड की कैपिटल मैंने अभी बताई थी आपको इसी वीडियो में। कैल्विन किप्टम विश्व मैराथन मेजर्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है और ये पहले CDS थे। और अभी कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान। विश्व जल पुरस्कार नोएडा को जल योद्धा का पुरस्कार दिया गया। ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ 10 फरवरी को मनाया गया।
ढोकरा कला छत्तीसगढ़ की एक प्रकार की क्राफ्ट है। इंडोनेशिया में एक दिन में सबसे बड़े चुनाव का आयोजन किया गया। साहब फाल्के पुरस्कार की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया। श्रीपति पहली आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। और बाल्टिक सागर किन किन देशों से लगता है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, पोलैंड, इन देशों से लगता है। यहाँ पे 3 देश मैंने आपको लिख दिए, बाकी मैंने आपको बता दिए। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से बता दिया मैंने। और आपको नोट भी इन्हें करना है। जो मैंने नहीं बता रहा हूँ वो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है करंट अफेयर। बच्चों ने जो कहा है कि जल्दी से जल्दी आप कवर कीजिए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको 170 क्वेश्चन जो पूरे मंथ के हैं फरवरी के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश है मेरी 30 मिनट के अंदर अंदर इसे खत्म करने की। जनवरी के शोधकर्ताओं ने काजी नींबू या नींबू को जीआई टैग मिला। कहाँ का है? किसको मिला है? असम को। यूपी सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया। और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने नोट करके आपको बताया, आईएमपी लिख दिया इस पे। भारत अगत्ती व मिनिकॉय द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करेगा, जिससे भारत की जो नेवल फोर्स है उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी। नंद किशोर यादव को बिहार का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अब नंद किशोर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो आर्टिकल 178 के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा। गुवाहाटी में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? आर अश्विन। और पहले कौन है आपके? अनिल कुंबले, जिन्होंने कितने विकेट लिए? 619 विकेट लिए हैं। ठीक है, और एक पारी में उन्होंने 10 विकेट का भी रिकॉर्ड उनके नाम है। भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह कल्पना 1 2002 में इसरो ने लॉन्च किया। बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास बीकानेर राजस्थान में किया गया। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में नवल बेस बनाएगा। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी कौन बने? संजय कुमार जैन बने हैं। और आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। 58वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिखा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिलेगा। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगा। ये यूके के क्लब क्रिकेटर हैं। कितने साल का लगा? 17.5 साल का, यानी कि इनका करियर ही खत्म कर दिया। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ। नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का अध्यक्ष घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? अध्यक्ष घोषित किया गया है। नागी पर्वत महोत्सव बिहार में शुरू किया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां। कितने में से? 167 देशों में। नंबर 1 कौन है? नॉर्वे। लास्ट कौन है? अफगानिस्तान। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क भंडार मिले हैं। अब लौह अयस्क भंडार की बात हो रही है, तो यहाँ पे उसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, उन अयस्कों के मैंने नाम लिखे हैं। साइड्राइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, निम्नोटाइट। ठीक। ज्योतिषर अनुभव केन, रेवाड़ी हरियाणा। हिजला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? ओपेन हाइमर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 कौन है? फ्रांस। भारत का कौन सा स्थान है? 85वां। इसका मतलब यह है कि आप कितने कंट्रीज में बिना वीजा के भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर वीजा ऑन अराइवल है आपके पास। अष्टलक्ष्मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। सुहानी भटनागर कौन थी? अभिनेत्री। आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो दंगल मूवी में इन्होंने बच्चे का जो किरदार करा है वो यही है, सुहानी भटनागर। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। 55वें संविधान संशोधन 1986 के तहत 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, इसमें कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? इसके बुदी, बूट, लोकू और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जो मुख्य थे वो मैंने लिख दिया, बुदी, बूट और लोकू। यानी कि 20 फरवरी क्या है आपका? संविधान दिवस, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है 20 फरवरी।
अनुष अग्रवाल घुड़सवार खिलाड़ी। सोमिन सोमिन साई फेस्टिवल को जापान ने समाप्त किया। सोनिया गांधी राजस्थान से पहली बार राज्यसभा सांसद चुनी गई। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा। अब संबलपुर का नाम आया है तो संबलपुर के नाम से आपको याद होना चाहिए कि राज्य हड़प नीति में भी जो सबसे पहले स्थान आता है वो आपका संबलपुर का ही आता है। किसने करी थी राज्य हड़प नीति का, लाया था डलहौजी ने। ऋतुराज सिंह अभिनेता थे। पीएम मोदी ने भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर। जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे कौन वैज्ञानिक थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे बनाया गया, सलाल को बनाया गया। किसे बनाया गया, सलाल को। ठीक है, बाहुबली के जो एक्टर थे कौन, प्रभास, उन्हीं की ये मूवी है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। समक्का सरलम्मा जतारा या मेदाराम तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अमीन सयानी रेडियो जॉकी, आपने सुना होगा, रेडियो जॉकी सुना होगा, तो उसमें बताते हैं भाई और बहनों। ठीक है, इस तरह से आवाज को करते हैं। जो आपका ये आकाशवाणी का ये केंद्र का नाम बताते थे, नजीबाबाद केंद्र है आपका आकाशवाणी का, बरेली केंद्र, रामपुर केंद्र है। तो इस तरह से जो आवाज आपको अगर सुनाई देती थी एक व्यक्ति की, तो वो अमीन सयानी जी की थी। ये कौन थे, रेडियो जॉकी थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है, माल्टा। और माल्टा कौन से कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आपको इसके सर्च करोगे और हेडक्वार्टर आपके सामने आया तो आप समझ जाओ क्यों मैंने इतना इंपॉर्टेंट बताया है इसे। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में हुती हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन एस्फाइट्स शुरू किया। हुती हमले मतलब जो समुद्र में आपके लुटेरे होते हैं उनको, उनका एक समूह जिसका नाम हुती है। जैसे आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो आपके समुद्री लुटेरे थे, ठीक है, समुद्री लुटेरे थे, इसी तरीके से ये लोग आप क्या करते हैं, लाल सागर में जो जाने वाले जहाज होते हैं उनको लूट लेते हैं। तो यूरोपियन संघ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, एस्फाइट्स। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में शुरू हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 100 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, आर अश्विन। एस राजीव को सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के कौन बने, सीएम रहे थे मनोहर जोशी, इनका देहांत हो गया। जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। पिच क्यूरेटर जो पिच बनाती क्रिकेट में, वो कौन बनी है पहली महिला, जयसिंता कल्याण। केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीबीडीटी 24 फरवरी को मनाया गया। सीबीडीटी दिवस जो मनाया गया, कब मनाया गया, 24 फरवरी को। लीना नायर को टाइम मैगजीन में स्थान दिया गया। डॉक्टर समीर शाह भारतीय मूल के पहले बीसीसी चेयरमैन बने। कौन बने, भारतीय मूल के बीसीसी चेयरमैन। भारत में मिस वर्ल्ड 2024 शुरू हो चुका है। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। आईआईएम शिलोंग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना की गई। सेक्रेनी उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अब नागालैंड की बात आएगी तो नागालैंड की कैपिटल और इसके चीफ मिनिस्टर। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़। नीचे एरो मैंने इसलिए लगाया ताकि इसके बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सको। एक एक फैक्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये समझ लो आप पूरे मंथ की समरी है, 10-11 पन्ने जो आपको दिए जा रहे हैं, पूरे मंथ की समरी है। 170 बुलेट्स हैं, 170 आप देखेंगे, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर पाओगे, ना इसे निगलेक्ट कर पाओगे। मुदिमा निक्यम गांव तेलंगाना में कृष्णा नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है और कहाँ पर ये गिरती है, ठीक, कहाँ पर समुद्र में मिलती है, उसका बाद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिखनी है। साथ ही साथ जो बादामी के या बातापी के जो चालुक्य थे वो कृष्ण, शिव जी और विष्णु जी के उपासक थे, यानी कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। एंड्रियास ब्रेहम जर्मनी के फुटबॉलर थे। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 26 फरवरी बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया। पंकज उदास गायक थे, इनके देहांत हो गया है। पीएम मोदी ने सिक्किम की पहली रेलवे लाइन या स्टेशन की आधारशिला रखी। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल केरल में मनाया गया। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, जिसके उपलक्ष्य में इनको 1930 में नोबेल प्राइज फिजिक्स का नोबेल प्राइज का दिया गया था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और बारूद कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात आई, मैंने कहा था ना यूपी स्पेशल आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, इसी करंट अफेयर से आपको सब कुछ मिल जाएगी। लोकसभा 2024 की टैगलाइन युवाओं के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के लिए आपको फैक्ट लिखने हैं, आपको एरो लगा दिया है मैंने। विश्व वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत का नंबर कौन सा? 42वां नंबर। वन पर कौन है? यूएसए। पेरू ने डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अब डेंगू कौन से पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में? आपका साउथ अमेरिका में है, और उसकी राजधानी क्या है? करेंसी क्या है? साथ ही साथ डेंगू किस मच्छर के कारण होता है, कौन, और ये वायरस होता है कि प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, पता होना चाहिए। देखिए इसी से आपका एक ही बुलेट से कई क्वेश्चंस आपके कवर होते चले जाएंगे। अगला लिखा है, अगालेगा द्वीप पर हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये कहां पर है? मॉरिशस में। पंकज कुमार चटर्जी को रोमैन रोलैंड पुरस्कार प्रदान किया गया। न्यूजीलैंड ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त किया। भारत का दूसरा लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया। पहले कौन थे? पिनाकी चंद घोष पहले। तो इस तरह से देखिए हमने जल्दी से जल्दी लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरे मंथ फरवरी की करंट अफेयर को नोट कर लिया विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको। साथ ही साथ ये मात्र 170 बुलेट्स हैं आपके। ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप अगर नोट करेंगे तो काफी सारे इसमें आपके एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करेंगे तो जस्ट डबल ये हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने हर बुलेट के बारे में आपको बताया है डिटेल में। आप इसको नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई है नहीं आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।